जिस आदमी को भूत ने पकड़ा है वह अगर समझ जाए कि उस पर भूत सवार हुआ है तो भूत तुरंत उसे छोड़ देता है। इसी प्रकार मायाग्रस्त जीव यदि समझ जाए कि वह मायापाश में बंधा हुआ है तो वह शीघ्र ही उससे मुक्त हो सकता है। जो अपने भावों के राज्य में चोरी धोखेबाजी नहीं करता वही परम धाम को पहुंच सकता है, अर्थात सरल विश्वास और निष्कपट भाव से ही सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है। एक ने कहा था, वस्तु का मूल स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। इस पर दूसरे ने उत्तर दिया, जब कोयले में आग प्रवेश कर जाती है तब उसका स्वभाव सिद्ध कालापन भी दूर हो जाता है। इसी तरह मन जब ज्ञानाग्नि में जल जाता है तो उसका मूल बंधन कारक स्वभाव नष्ट हो जाता है। मन ही सब कुछ है। मनुष्य मन ही से बद्ध है और मन ही से मुक्त। मन मानो धोबी के यहां से धुलकर आया हुआ सफेद वस्त्र है। उस पर जो रंग चढ़ाओ वही चढ़ जाएगा। देखो ना, अगर कुछ अंग्रेजी सीख लो तो बात करते समय मुंह में अंग्रेजी शब्द अपने आप आने लगते हैं। संस्कृत पढ़कर पंडित श्लोक झाड़ने लगता है। मन को यदि कुसंगति में रखो तो वैसी ही बातचीत, वैसी ही विचारधारा हो जाएगी। यदि भक्तों की संगति में रखो तो ईश्वरीय प्रसंग, ईश्वर चिंतन यही सब हुआ करेंगे। मन ही सब कुछ है। एक ओर स्त्री है और एक ओर संतान। मनुष्य दोनों ही को प्यार दुलार करता है, पर स्त्री को एक प्रकार से, संतान को दूसरे प्रकार से, किंतु मन एक ही है। मन में ही बंधन है और मन में ही मुक्ति। अगर तुम कहो मैं मुक्त हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, मुझे कौन बांध सकता है, तो तुम मुक्त ही हो जाओगे। जिस आदमी को सांप ने काटा है वह अगर पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ कहे कि मुझ पर विष नहीं चढ़ा, विष नहीं चढ़ा, तो अवश्य ही उस पर विष का परिणाम नहीं होता। तुम मुक्त कब होगे? जब मैं नहीं रहेगा। मैं मेरा अज्ञान है, तू तेरा ज्ञान है। भगवान पर विश्वास न होने के कारण ही मनुष्य को इतना कष्ट भोगना पड़ता है। शारीरिक लक्षणों पर से भी पता चलता है कि किसके भीतर विश्वास है, किसके नहीं। जिसकी हड्डियां निकली हुई हों, जिसकी आंख भीतर धंसी हुई हो, या जो काना या ऐंचा ताना हो, उसे आसानी से विश्वास नहीं होता। दूसरे को मारने के लिए ढाल तलवार की जरूरत होती है, स्वयं को मारने के लिए एक नहरनी ही काफी है। दूसरों को समझाने के लिए अनेक शास्त्र, दर्शन आदि का अध्ययन करना पड़ता है, पर स्वयं की मुक्ति के लिए किसी एक ही शास्त्र वाक्य पर दृढ़ विश्वास हो तो काफी है। प्रश्न आया कि हिंदुओं के बीच अनेक धर्ममत, अनेक पंथ प्रचलित हैं, हमें उनमें से कौन सा मत ग्रहण करना चाहिए? इस पर श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, पार्वती ने महादेव से पूछा था, भगवान,
सच्चिदानंद की प्राप्ति का मूल उपाय क्या है? महादेव ने कहा, विश्वास। मत या पंथ से कुछ बनता बिगड़ता नहीं। जिसे जिस मत की शिक्षा दीक्षा मिली है, उसे विश्वास के साथ उसी मतानुसार साधना करनी चाहिए। विश्वास और ज्ञान में परस्पर संबंध है। विश्वास जितना बढ़ेगा उतना ही अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। विश्वास ना हो तो ज्ञान की आशा करना वृथा है। जो गाय चुन चुन कर खाती है वह दूध कम देती है, और जो गाय घास पत्ती, कड़वी, चोखर भूसा जो मिले वही गपागप खा जाती है, वह घर घर दूध देती है। उसके दूध की धार नहीं टूटती। जिसमें विश्वास है उसमें सब है, विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें ईश्वर लाभ करने की इच्छा हो तो दृढ़ विश्वास के साथ उनका नाम लेते जाओ और सत असत का विवेक किया करो। बालक की तरह सरल विश्वास हुए बिना ईश्वर नहीं मिलते। मां ने कह दिया कि वह तेरा भैया है, बस उसको 16 आना विश्वास हो गया कि वो मेरा भैया है। मां ने कह दिया कि उस कमरे में हवा रहता है, बालक ने पूरा पूरा विश्वास कर लिया कि उस कमरे में हवा रहता है। इस तरह बालक के जैसा विश्वास देखने पर भगवान को दया आती है। सांसारिक विषय बुद्धि के द्वारा वे नहीं मिलते। एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर बैठकर कहीं जाते जाते आकाश की ओर देख बोल उठे, देखो मित्र, कितने सुंदर झुंड के झुंड कबूतर उड़ रहे हैं। अर्जुन ने तुरंत उस ओर देखकर कहा, सचमुच ही सखा, बहुत ही सुंदर कबूतर हैं। पर दूसरे ही क्षण श्री कृष्ण ने फिर से दिखाकर कहा, नहीं सखा, ये कबूतर नहीं है। अर्जुन ने भी देखकर कहा, ठीक तो है सखा, ये कबूतर नहीं है। अब इसका अर्थ समझ लो। अर्जुन महान सत्यनिष्ठ था। उसने कृष्ण की खुशामद करने के लिए ऐसा नहीं कहा, परंतु श्री कृष्ण की बातों पर उसका इतना विश्वास था, इतनी श्रद्धा भक्ति थी कि श्री कृष्ण ने जैसा कहा उसे वास्तव में वैसा ही दिखाई दिया। शक्कर की चाशनी तैयार करते समय जब तक उसमें मैल हो तब तक उसमें से आवाज के साथ धुआं निकलता जाता है और ऊपर झाग उड़ता रहता है, परंतु जब झाग आकर सब मैल निकल जाता है तो फिर ना तो धुआं निकलता है और ना आवाज ही। तब तो शुद्ध स्वच्छ रस ही रह जाता है। तब उससे मिठाई बनाकर देवता को चढ़ाया जा सकता है, लोगों को खिलाया जा सकता है। विश्वासवान मनुष्य का भी ऐसा ही होता है। एक आदमी समुद्र पार करना चाहता था। एक साधु ने उसे ताबीज देकर कहा, इसके बल पर तुम समुद्र पार हो जाओगे। उस ताबीज को ले वह आदमी पानी पर से चलते हुए आगे बढ़ने लगा। बीचों बीच जाकर उसके मन में कुतूहल हुआ कि भला देखूं तो इस ताबीज के भीतर ऐसी क्या चीज है जिसके बल पर समुद्र पार किया जा सकता है। उसने ताबीज को खोलकर देखा। उसमें एक कागज का टुकड़ा था जिस पर केवल राम लिखा हुआ था। वह उपेक्षा के साथ बोल उठा,
बस यही है और कुछ नहीं। जैसे ही यह संशय का भाव आया वैसे ही वह डूब गया। भगवान के नाम पर विश्वास हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। विश्वास ही जीवन है और अविश्वास मृत्यु। एक शिष्य को गुरु पर इतना विश्वास था कि वह गुरु गुरु कहते हुए विश्वास के बल पर नदी पार हो गया। यह देखकर गुरु ने सोचा, तो सचमुच ही मुझ में इतनी शक्ति है, मुझे तो अब तक ये पता ही नहीं था। दूसरे दिन गुरु मैं कहते हुए नदी पार होने गए, परंतु पानी पर पैर रखते ही वे गिर पड़े और अपने को संभल न पाकर डूब मरे। विश्वास का परिणाम अद्भुत होता है, परंतु अहंकार से विनाश ही होता है। स्वयं रामचंद्र जी को समुद्र पार करने के लिए सेतु बांधना पड़ा, परंतु हनुमान जी केवल जय राम कहकर एक ही छलांग में अनायास समुद्र लांघ गए। विश्वास में कितनी सामर्थ्य है। किसी राजा के हाथ से ब्रह्म हत्या हो गई थी। इस पाप के प्रायश्चित का विधान पूछने के लिए वह एक ऋषि की कुटिया में गया। ऋषि उस समय स्नान के लिए गए हुए थे। उनका पुत्र कुटिया में था। उसने राजा की बात सुनकर कहा, तुम 3 बार राम नाम ले लो। ऋषि ने कुटिया में लौटकर जब यह बात सुनी तो वे क्रोधित होकर बोले, जिस राम नाम का एक बार उच्चारण करने से कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं, तूने राजा से वह राम नाम 3 बार लेने को कहा। तू चांडाल बन जा। यही ऋषि पुत्र रामायण का गुहक चांडाल बना। पत्थर हजारों साल तक पानी में पड़ा रहे तो भी उसके भीतर एक बूंद पानी नहीं घुसता, परंतु मिट्टी के ढेले में पानी लगते ही वह घुल जाता है। जिसके हृदय में विश्वास का बल है, वह हजारों बाधा विघ्न की परीक्षा में से गुजरकर भी हताश नहीं होता। परंतु अविश्वासी व्यक्ति छोटी सी बात से ही विचलित हो जाता है। जो जैसा चिंतन करता है वह वैसा ही बन जाता है। भ्रमर का चिंतन करते करते झिंगुर भी भ्रमर ही बन जाता है। इसी प्रकार सदा सच्चिदानंद का चिंतन करते रहने से मनुष्य सच्चिदानंद स्वरूप ही हो जाता है। जिंदगी भर पाप और नरक की बात क्यों करते रहते हो? भगवान का नाम लो। एक बार कहो, हे प्रभु, मुझे जो करना था वह मैंने नहीं किया, जो नहीं करने चाहिए वही काम किए हैं, मुझे क्षमा करो। पूरे विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना करो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। विश्वास के बल पर रोग दूर करने वाले वैद्य रोगी से कहते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ कहो, मुझे कोई रोग नहीं है। इस प्रकार कहते कहते आत्मविश्वास जागृत होकर रोगी का रोग अच्छा हो जाता है। तुम यदि स्वयं को पापी, दुर्बल समझो तो शीघ्र ही तुम वैसे ही बन जाओगे। यदि तुम विश्वास रखो कि तुम में अनंत शक्ति है तो वास्तव में तुम में शक्ति आएगी। जो सोचता है मैं जीव हूं, वह जीव ही रह जाता है। जो सोचता है मैं शिव हूं,
वह शिव ही बन जाता है। मनुष्य जैसी भावना करता है वैसा ही बनता है।